आखिर ऐसा क्या है केदारनाथ धाम में कि यहाँ बिना तेल डाले भी एक दीपक लगातार 6 महीने तक जलता रहता है? इस सवाल की शुरुआत उसी दिन से होती है जिस दिन केदारनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं। जब आखिरी आरती पूरी होती है, मंत्रों की गूंज धीरे धीरे शांत हो जाती है और पुजारी गर्भगृह में एक छोटा सा दीपक जलाते हैं। उसमें सीमित मात्रा में तेल डाला जाता है और फिर भारी द्वार बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद पूरे 6 महीने तक वहां कोई इंसान नहीं रहता। चारों ओर केवल बर्फ, गहरा सन्नाटा और मौत जैसी ठंड होती है। ऐसी ठंड जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इसी समय महादेव स्वयं उस दीपक की देखरेख करते हैं और उसी की लौ के सहारे पूरी सर्दी काटते हैं। लेकिन इस मान्यता के पीछे एक और कहानी भी कही जाती है कि पुराने समय में मंदिर के गर्भगृह की बनावट, उसका प्राकृतिक वेंटिलेशन और अंदर का तापमान ऐसा था कि दीपक बहुत धीमी लौ में लंबे समय तक जल सकता था। पर हैरानी की बात यह है कि जब जब लोगों ने इसे केवल तर्क और विज्ञान से समझाने की कोशिश की, हर बार कपाट खुलने पर दीपक का जलता मिलना इस कहानी को विज्ञान से कहीं आगे ले जाता रहा और लोगों का विश्वास और भी गहरा होता चला गया। अब सवाल उठता है कि आखिर महादेव ने अपने भक्त के लिए 6 महीनों को सिर्फ एक रात में क्यों बदल दिया? इसके पीछे देव समय और मानव समय की वही प्राचीन कथा जुड़ी है, जिसका उल्लेख पुराणों में बार बार मिलता है। कहा जाता है कि देवताओं के लिए समय की गति अलग होती है। उनके लिए एक दिन मनुष्य के कई महीनों के बराबर होता है। जब केदारनाथ पूरी तरह बर्फ में ढक जाता है और मानव जीवन यहाँ असंभव हो जाता है, तब देवताओं के लिए वह अवधि केवल एक रात्रि मानी जाती है। इसी कारण यह मान्यता बनी कि महादेव 6 महीने तक यहाँ तपस्या करते हैं, लेकिन उनके लिए वह समय बस एक ही रात जैसा होता है। यही कारण है कि कपाट बंद होने के बाद कहा जाता है कि बाबा ध्यान में लीन हो जाते हैं और जब कपाट दोबारा खुलते हैं तो उनका ध्यान पूर्ण होता है। फिर सवाल आता है कि भैरवनाथ को केदारनाथ धाम का द्वारपाल क्यों माना जाता है। इसकी कहानी उस दौर से जुड़ी है जब यह पूरा क्षेत्र अत्यंत दुर्गम, भयावह और रहस्यमय हुआ करता था। लोक विश्वास के अनुसार एक समय कुछ असुर शक्तियां और नकारात्मक तत्व इस पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने लगे थे। तब शिव ने अपने उग्र रूप भैरव को इस भूमि की रक्षा का दायित्व सौंपा। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि केदारनाथ धाम की सीमाओं की रक्षा स्वयं भैरवनाथ करते हैं। यही वजह है कि आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि कपाट बंद होने के बाद यदि कोई शक्ति यहाँ मौजूद रहती है तो वह भैरवनाथ की ही होती है और बिना उनकी अनुमति कोई भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। अब बात करते हैं उस सवाल की कि जब वैज्ञानिक इन रहस्यों की खोज में केदारनाथ पहुंचे तो आखिर क्या हुआ। वैज्ञानिकों ने मंदिर की दिशा, उसकी ऊंचाई, पत्थरों की कटिंग और नींव की संरचना का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं की ऊर्जा सीधे उस पर असर न करे। पत्थरों को बिना सीमेंट के एक विशेष इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है, जिससे तेज झटके आपस में बंट जाते हैं और पूरी संरचना एक साथ खड़ी रहती है। वैज्ञानिक इसे प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार मानते हैं, लेकिन यह तकनीक उस युग में कैसे विकसित हुई, इसका कोई ठोस लिखित प्रमाण नहीं मिलता। यहीं आकर विज्ञान के पास भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं बचता और यह रहस्य अधूरा रह जाता है। अब रेतस कुंड के सवाल पर आते हैं। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति वहां शांत मन से बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो पानी की सतह पर अपने आप बुलबुले उठने लगते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे जमीन के नीचे मौजूद प्राकृतिक गैस या जलधाराओं से जोड़ते हैं, लेकिन स्थानीय साधुओं और भक्तों की मान्यता कुछ और ही कहती है। उनके अनुसार यह कुंड साधना और चेतना से जुड़ा हुआ स्थान है और जब मंत्रों की ध्वनि उस जल से टकराती है तो शिव तत्व उसमें प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि इस कुंड को केवल एक जल स्रोत नहीं, बल्कि चेतना से जुड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। अब सवाल यह है कि केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग क्यों है। इसकी कहानी सीधे महाभारत काल से जुड़ी हुई है। युद्ध के बाद पांडव अपने ही लोगों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे
और इसके लिए भगवान शिव की खोज में निकले। शिव उनसे बचते रहे और अंत में बैल का रूप धारण कर धरती में समा गए। जब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, तभी शिव का शरीर 5 अलग-अलग भागों में प्रकट हो गया। केदारनाथ में जो भाग प्रकट हुआ, वह शिव का पृष्ठभाग था। इसीलिए यहाँ शिवलिंग गोल या अंडाकार न होकर उभरी हुई पीठ के आकार का है। यही कारण है कि इसे दुनिया के अन्य शिवलिंगों से अलग माना जाता है। इसी कथा से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का संबंध भी जुड़ता है, जहां भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ माना जाता है। यानी एक ही शिव तत्व 2 अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग रूप में पूजित होता है। अब उस साधु की कहानी पर आते हैं, जिसने दीपक का रहस्य जानने के लिए मंदिर के भीतर ही रहने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि वह साधु कुछ फल लेकर चुपके से अंदर छिप गया। शुरुआती दिनों में उसने संयम और धैर्य रखा, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए और फल समाप्त हो गए, वह भूख और भय से टूटने लगा। उसी दौरान उसने अनुभव किया कि हर सुबह उसके पास ताजे फल रखे होते थे और दीपक में तेल भरा रहता था। उसने किसी को आते-जाते नहीं देखा, केवल किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस किया। 6 महीने बाद जब कपाट खुले, तो साधु जीवित मिला और उसने बस इतना ही कहा कि जो वहां रहता है, वह दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी अनुभूति हर पल होती है। फिर वही सवाल उठता है कि अगर महादेव रक्षा करते हैं, तो 2013 की प्रलय में सबको क्यों नहीं बचाया गया? इस पर स्थानीय लोग कहते हैं कि केदारनाथ कोई पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि तप और मर्यादा की भूमि है। जो लोग प्रकृति और इस स्थान की पवित्रता की अनदेखी करके आए, वे प्रकृति के नियमों से नहीं बच सके, लेकिन मंदिर और उसकी शरण में आए लोग सुरक्षित रहे। भीमशिला का ठीक मंदिर के सामने आकर रुक जाना वैज्ञानिक दृष्टि से संयोग हो सकता है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसने विनाशकारी बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। यही कारण है कि आज भी लोग उसे महादेव की ढाल मानते हैं। आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि क्या केदारनाथ धाम भविष्य में लुप्त हो जाएगा? ग्रंथों में नर और नारायण पर्वत के मिलन की बात कही गई है। कुछ विद्वान इसे प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे आने वाले बड़े भूगर्भीय परिवर्तनों से जोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि यह रहस्य अब भी समय के गर्भ में छिपा हुआ है। दोस्तों, शायद यही वजह है कि केदारनाथ केवल सवालों का स्थान नहीं, बल्कि कहानियों, अनुभवों और विश्वास का धाम है, जहां हर सवाल का जवाब तर्क से नहीं, अनुभूति से मिलता है। और जो एक बार यहां आता है, वह केवल जानकारी लेकर नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास लेकर लौटता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आप इन घटनाओं को चमत्कार मानते हैं या फिर आस्था की शक्ति? क्या केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर है, या सच में वह स्थान है जहां आज भी महादेव स्वयं विराजमान है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच इस कहानी को और आगे ले जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और सच्चे सनातन प्रेमियों के साथ जरूर साझा कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग केदारनाथ धाम से जुड़े इन रहस्यों को जान सकें। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमय, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि केदारनाथ सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जय बाबा केदारनाथ।